हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 10 मील एकेडमी। आपका स्वागत है 10 मील एकेडमी पे। और हम बात कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के बारे में। तो हमारा हर वीडियो का पहला सेक्शन जो होता है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होता है। और हमने जो पिछले दिन जो भी होमवर्क दिया है, 2 एक्सरसाइज दिया है हमने, उसको हम चेक करते हैं और आप उसे मिलाते हैं कि आपने क्या सही बनाया है और कैसे बनाया है, और गलत है तो कहाँ गलत है। ठीक है। और अगले दिन की भी हम एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि अगले दिन के जो होमवर्क है उसको बना सके। ठीक है। तो आज के सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे एक दिन का गैप हो गया है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, और बढ़ते हैं इस सीरीज के अगले पड़ाव पर। ठीक है। तो हमने होमवर्क दिया था कुछ, वो होमवर्क क्या है, तो एक्सरसाइज 7 है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो ये क्या है, एकले के लिए है, यानी कि ऊपर अगर ए गो एकले है तो इसका क्या होता है, तो ई होता है। अगर दो गो एकले है तो इसका क्या होता है, ए आई से ए होता है। ठीक है। तो ये कॉमन रूल हुआ। ठीक है। तो अगर नीचे में के है तो यहाँ हो जाएगा के ई, अगर नीचे में के है तो यहाँ हो जाएगा के ए आई। ठीक है। तो यहाँ पर एस ई एन, हमने फिर रिपीट करते हैं पिछले वाली बात कि जहाँ पर कोई मात्रा ना हो, अंत को छोड़कर, अंत में तो मात्रा रहता है तो लगाते हैं, नहीं रहता तो नहीं लगाते, लेकिन उसके पहले अगर मात्रा है तो ठीक, नहीं है तो हम अपना मन से ए लगाते हैं। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कभी कभी ए नहीं लगता है, तो हम उस शब्द को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या मात्रा उस अक्षर में हम बोल रहे हैं उस शब्द को बोलते समय, अगर नहीं तो ये छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं तो इसमें रहने देते हैं। ठीक है। जैसे सेन के बारे में देखिए, एस मात्रा तो इसमें ऑलरेडी है, एस ई एन। देव का क्या होगा, डी ई भी। रेखा का क्या होगा, आर ई के एच ए। यानी कि अंत में मात्रा है तो हमने ए लगाया, इस दोनों में नहीं है तो हम नहीं लगाए। बेला, बी ई से बे, जैसे के ई से के होता है उसी तरीके से। पी ए एल ई, बाले। रमेश का क्या होगा, आर, र में कोई मात्रा नहीं तो अपना मन से लगा दिए, र बोलने में भी अ की मात्रा आता है तो रमेश। गणेश, जी ए एन ई एस एच, गणेश, ऐसे से तालाब बेसा। ठीक है। मुकेश का क्या होगा, तो एम यू के ई एस एच। म हर्षुकार है इसलिए एम यू हो गया। स हर्षुकार है दंती सा इसलिए एस यू आर ई एस एच, सुरेश। उमेश का यू से उ, एम। ठीक है, एम ई एस एच, उमेश। साकेत का एस ए से सा, दंती सा इसलिए एस के ई टी, साकेत। ठीक है। उसके बाद जावेद है, तो जावेद का क्या लिखेंगे, जे से ज, जे ए भी ई डी। ठीक है। कभी कभी जावेद का जे ए डब्ल्यू ई डी भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि भी से वह भी होता है और डब्ल्यू से वह भी होता है। चेतन, सी एच ई टी ए एन, चेतन। सुरेखा, एस यू आर ई के एच ए, सुरेखा। बैठा, बी ए आई टी एच ए, के ए आई से क्या, तो बी ए आई से बै, एल ए आई से लय, ला। के ए आई से क्या होता है, तो एल ए आई से लय हो गया। पी ए आई से पै, एस ए से सा। एम ए आई से मैं, एन ए से ना। के ए आई एल ए एस एच। अंत में मात्रा रहता है तो लगाते हैं, नहीं रहता है तो नहीं लगाते। जैसे इसमें देखिए, भी ए आई से वै, एस एच ए से सा, और एल दीर्घिकार है। वैसे तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डबल ई होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे लिखा हुआ। आप कैसा देखते हैं, तो आई वाला देखते हैं, यानी कैसे, भी ए आई एस एच ए एल, आप आई देखते हैं, ऐसा इस तरीके से देखते हैं आप। ठीक है। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा VAISHALI, वैशाली। हैदर का क्या होगा HAIDER होता है, तो कभी कभी DAR भी रहता है और DER भी रहता है, तो आप इसके लिए कोई बात नहीं है, जैसा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैरी का क्या होता है, होना मैं है तो MAI होना चाहिए, लेकिन आप क्या होता है, आप MERRY ज़्यादा लिखा हुआ देखेंगे, MARR तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि र दीर्घिकार है तो डबल ही होना चाहिए। एक ही र है तो क्या आदेश है, तो एक ही र होना चाहिए, ये र तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये र तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ये मिट गया है। क्या होना चाहिए, MAI से मैं, REE से मैरी, लेकिन ऐसा आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि जनरली MERY ही लिखा रहता है मैरी का। अखिलेश का क्या हो जाएगा, क्या होगा अखिलेश का, A से KHI से हर्षिकार, LESH अखिलेश। रत्नेश का क्या होगा, RAT के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा त है, रत्नेश। तो इस तरीके से ये चैप्टर 7 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8, ये क्या है, ओकार की मात्रा है, ओकार है और औकार है। औकार का क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें एकले की मात्रा था, इसमें क्या था, एकार था, इसमें दो एकले था। ठीक है, इसमें ई था, इसमें AI था। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कौ, तो AU हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, मो हो गया, तो MO से मो, NA से ना, मोना, सोना, SO से सो ना, घोष, GH से घा ओ, और मूर्धन्य स का होगा SH। मोदी का क्या होगा, MO से मो, DEE से मोदी। ठीक है, लेकिन जनरली क्या लिखते हैं लोग, MODI लिखते हैं, मोदी। ठीक है, अब है मोती, MOTEE होना चाहिए, लेकिन जनरली लोग क्या लिखते हैं, तो MOTI लिखते हैं। ठीक है, धोती, DHOTEE दीर्घिकार है इसलिए होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा जाता है जनरली, DHOTI लिखा जाता है। ठीक है, यह है सोनम, SONAM, सोनम। सोहन का क्या हो जाएगा, SOHAN। मोहन का क्या हो जाएगा, MOHAN। गोपाल का क्या होगा, GOPAL। विनोद का क्या हो जाएगा, VINOD। किशोर का क्या होगा, KISHOR। मनोज का MANOJ। सरोज का SAROJ। भोजपुर PHOJPUR। कौशल का KAU से कौ, KAU से कौ, SHAL से कौशल। रोशन RAU से रौ, SHAN से रोशन। सुपौल SU से सु, PAU से पौ, L से ला, KAU से कौ तो PAU से पौ। नौशाद NAUSHAD, नौशाद। सौरभ SAURAV।
आर ए भी, कौरव KAURAV, ठीक है। उसी तरीके से डॉली, डॉली के बारे में हमने स्पेशली बताया था कि DOLLY होता है, ठीक है। तो वैसे अगर कहा जाए तो क्या होना चाहिए, DAU से डॉ, LEE से ली, डॉली, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगले एक्सरसाइज के लिए हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है। तो छ का क्या होता है, KSH से छ होता है। तो लक्ष्मण का क्या होगा, LAKSH, आधा छ है इसलिए उसके बाद ए नहीं लगाएंगे, तो LMAN, लक्ष्मण। अगर पूरा छ होता तो KSH के बाद हम ए लगाते, रक्षा, RAKSH, रक्षा। त्र का क्या होगा, TR से त्र। मंत्र का क्या होगा, MANTRA हो जाएगा, मंत्रा। मंत्र नहीं होता, मंत्रा होता है। तो अब हम कुछ एक्सेप्शन भी जानेंगे। कुछ वर्ड वैसे होते हैं जिसके लास्ट में आप आकार की मात्रा नहीं है या फिर कोई भी मात्रा नहीं है, फिर भी हम, सॉरी आकार के केस में खास तौर पे कोई भी मात्रा नहीं है तो हम अपना मन से ए लगा दे, जैसे मित्रा, इसमें तो है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञ, तो JN से ज्ञ भी होता है, ज्ञानदा, क्या होगा, JNANANDA होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि GY भी लिखते हैं, जैसे ज्ञान में देखिए, जे होना क्या चाहिए, JN से ज्ञान, ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, ज्ञान के लिए कभी कभी GYAN इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्ञ, तो GYA, ज्ञ, अयोग्य, अयोग्य, ये जी है, YA, ठीक है, अयोग्य। ठीक है, अयो, यहाँ भी हमने ज्ञ के लिए क्या इस्तेमाल किया, GYA, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह क्या है, ज्ञ है, और यह क्या है, यह भी ज्ञ है। तो इसको भी आप ज्ञान ही पढ़ेंगे और इसको भी आप ज्ञान ही पढ़ लेंगे, ये सही वाला है और ये, लेकिन दोनों का उच्चारण तो एक ही है, इसीलिए इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, GYYN लिखते हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए क्या लिखना चाहिए, GNAN। लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, योग्य, तो क्या हो जाएगा, YOGYA, योग्य। अब है अगले एक्सरसाइज 10 के लिए, हर्षिकार है, ठीक है, इसमें कुछ मिला जुला है, मिक्स है। तो क्या हो जाएगा, SINH, सिंह, ऐसा होना चाहिए। SI से C, आधा ना इसलिए ए उसके बाद नहीं लगा, और HA, सिंह। और सिन्हा का क्या होगा, SINHA, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं, सिंह के लिए क्या लिखते हैं, SINGH, ठीक है। शर्मा का क्या होगा, SHARMA, शर्मा। यादव का क्या होगा, YADAV। वर्मा का क्या होगा, VERMA, पूरा र नहीं इसलिए र के बाद, आर के बाद ए नहीं लगाए। TR से तरह तो PR से प्रो, SAD। पांडे, PANDEY। मिश्रा का क्या होगा, MISHRA। अग्रवाल का क्या होगा, AGRA, अग्र, WL भी लिख सकते हैं और VAL भी लिख सकते हैं। जैन का क्या होगा, JAI से जय, जैन। झा का क्या होगा, JHA से झा। ठाकुर का क्या होगा, THAKUR। श्रीवास्तव, SS से, R से श्र, दीर्घिकार, EEVASTAV, ना तो यही चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि EE की जगह पे आई से भी काम चला लेते हैं, और इसको या फिर ये कहे कि SRI
VASTVA, श्रीवास्तव, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ देख सकते हैं। शाह का क्या होगा? SAH, अंसारी का क्या होगा? ANSARI, ठीक है। और एक कॉमन सी बात, अगर तलव्वुज़ शाह वाला अगर शाह है तो क्या होगा? SHAH होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज 9 एंड 10 आपके लिए होमवर्क हो गया और आप आगे इस पे काम करेंगे, फिर आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आपके आगे के सेक्शन पे आते हैं, ठीक है। इसमें होमवर्क था एक्सरसाइज 3 ग्रामर में, जो कि चेक करेंगे। इसमें जो जो नाउन है उसको क्या करना है? गोल घेरा लगाना। तो सीता क्या है? किसी न किसी का नाम है, इसीलिए गोल घेर दिए। उसके बाद गोपाल क्या है? यह भी किसी न किसी का नाम है, तो नाउन हो गया। राम क्या है? यह भी किसी न किसी का नाम है। उसी तरीके से सीता, यह भी किसी न किसी का नाम है। और गर्ल, गर्ल भी तो नाउन ही है ना। गर्ल, बॉय, ये भी तो नाउन ही है। लड़का, लड़की, ये भी तो एक प्रजाति का नाम है, जैसे आप कहते हैं, ठीक है। लड़की की प्रजाति है, ये लड़की है, लड़का है, तो क्या ये भी एक नाम ही है, ठीक है। जैसे कुत्ता है, गधा है, उसी तरीके से लड़का है, लड़की है, ये भी क्या है? एक नाम है। राम क्या है? ये भी नाम है। बुआ क्या है? यह भी एक नाम है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गधा है, इसी तरीके से बुआ भी क्या है? एक नाम है। टीचर क्या है? शिक्षक एक पेशा का नाम है। मदर क्या है? माँ, यह भी क्या है? नाम है, एक रिश्ता का नाम है। ऑक्स एक जानवर का नाम है। शिक्षक एक पेशा का नाम है। फादर, यह भी क्या है? हमारे एक रिलेशन का नाम है। डॉक्टर, यह भी क्या है? एक प्रोफेशन का नाम है, पेशा का नाम है। मिस्टर सेन क्या है? किसी व्यक्ति का टाइटल नेम है। पेन क्या है? किसी वस्तु का नाम है। बॉक्स क्या है? किसी वस्तु का नाम है। विलेज क्या है? तो एक लोगों का एक समूह है, जिसका एक अपना संस्कृति होता है, एक अपना पहचान होता है, उसको क्या कहते हैं? विलेज कहते हैं। काऊ क्या है? कि जानवर का नाम है। शर्ट क्या है? तो एक पहनावे का नाम है। इंडिया क्या है? एक देश का नाम है। मैंगो क्या है? एक फल का नाम है। बुक्स क्या है? वस्तु का नाम है। शीला क्या है? एक लड़की का नाम है। नर्स क्या है? एक प्रोफेशन का नाम है, एक पेशा है। रोज क्या है? तो एक फूल का नाम है। रेड क्या है? तो एक कलर का नाम है, ठीक है। रेड वैसे एडजेक्टिव भी है, लेकिन रेड क्या है? कलर का भी तो नाम है, लाल कलर, तो ये नाउन भी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3 हुआ। अब ग्रामर के आगे वाले पोर्शन पे बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? 2 बेसिस पे होता है। प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, एंशियंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या होता है? ग्रामर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हम एक एक करके जानेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आधुनिक व्याकरण के अनुसार क्या होता है? 5 ना होकर के 3 ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? काउंटेबल यानी कि जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन हो चाहे कलेक्टिव नाउन हो, इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये इसके बदला में क्या होता है? काउंटेबल नाउन हो गया। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसको आगे हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इस दोनों के बदला में एगो कॉमन नाम दे दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, एक एक के बारे में सबसे पहले जानने के बाद। प्रोप्रनाउन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के जो खास नाम होते हैं उसको प्रोप्रनाउन कहते हैं। जैसे किसी वैसा जानवर जो मोटा होता है, काला होता है, जिसमें सूंड होता है, जिसके वजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके बड़े लंबे दांत होते हैं, ठीक है, वैसे जानवर का नाम क्या है? तो हाथी है। आप समझ चुके हैं कि किसी खास तरह के जाति का नाम क्या है? किसी खास तरह के गुण वाले जो जानवर है उसका नाम हाथी है। तो हाथी भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो नेम होता है। किसका? तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो सकता है। एनिमल का नाम जानवर का नाम हो सकता है। प्लेस यानी कि जगह का नाम, स्थान का नाम हो सकता है। थिंग यानी कि किसी न किसी वस्तु का हो सकता है, ठीक है। समझ के, जैसे राम, सीता, टॉम, लूसी, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है,
इंडिया किसी देश का नाम है, गंगा किसी खास नदी का नाम है। अब भारत के जितने भी नदी सबको गंगा तो नहीं कह सकते। मार्च किसी महीने का नाम है, साल के 12 महीने होता है, उसमें से एक खास महीने का नाम मार्च है। ऐसा थोड़ा है कि साल के शुरू में जो महीना आएगा उसको मार्च कहेंगे या फिर लास्ट में जो आएगा उसको मार्च कहेंगे। हमने एक फिक्स किया है कि कौन से महीने को मार्च कहा जाएगा, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन क्या है? जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे बोले बुआ, तो क्या बुआ से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है? नहीं, बल्कि एक जाति का बोध होता है, एक श्रेणी का बोध होता है। क्या बुआ एक जाति है, एक श्रेणी है, ठीक है। बुआ किसी का खास नाम नहीं है, लेकिन अगर उसी में रहता रोहन तो क्या हो जाता? रोहन एक लड़के का नाम है, वो भी क्या है? उस लड़के का खास नाम है रोहन, तो रोहन क्या हो जाता? तो खास होने की वजह से क्या हो जाता? ये प्रॉपर नाउन हो जाता, ठीक है। और बुआ क्या है? उसका एक कॉमन नाम है। जितने भी लड़का है उसका एक लड़का, जितने भी बॉय है उसको कॉमनली क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे बॉय हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या करता है? एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास के, एक ही वर्ग के, एक ही पर्सन के सबको डिनोट करता है, ठीक है। रोहन, सोहन, मोहन, रमेश, सुरेश, ये सारे के सारे, ठीक है, किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो ये सारे के सारे बॉय हैं, सारे के सारे लड़के हैं, ठीक है। ओके, उसी तरीके से सीता, गीता, माला, ये सब क्या है? खास लड़की का बोध होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस खास लड़कियों के लिए एक नाम, जो एक शब्द जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? सीता, गीता, माला, इन सब के लिए अगर आपको एक ही शब्द प्रयोग करना है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? गर्ल। यानी कि गर्ल से क्या होता है? एक जाति का बोध होता है, एक श्रेणी का बोध होता है। तो सीता, गीता लड़की जाति का है, ठीक है। हाँ, फिर आगे बात करते हैं, राइट। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो सोहन, जोहन, अली, ये सब क्या है? तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। इसके लिए एक कॉमन नेम, कॉमन वर्ड यूज क्या करते हैं? तो बॉय यूज करते हैं, इसलिए बॉय कॉमन नाउन हो गया। राधा, मेरी, सलमा, ये सारे के सारे क्या है? लड़कियां हैं, और इनके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं? तो गर्ल यूज करते हैं। टॉम, मोती, ये क्या है? कुत्ते का खास नाम है, इसके लिए एक कॉमन वर्ड क्या है? डॉग। पूसी, लूसी क्या है? बिल्लियों का नाम है। गया, रांची, पटना के लिए आप एक कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? टाउन। ये सब शहर है, इसलिए टाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। रामपुर, सलेमपुर, ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? इसके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? तो गांव, क्योंकि ये सारे के सारे गांव हैं। इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये सारे के सारे क्या हैं? तो देश हैं, ठीक है। ओके, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे क्या है? दोनों क्या है? राज्य हैं। पटना, दिल्ली, चेन्नई, ये सब सारे के सारे क्या है? राजधानी है। गंगा, यमुना, ये सब क्या है? नदी है। संडे, मंडे, इसके लिए कॉमन नाम, कॉमन नेम क्या यूज कर सकते हैं इस सब के लिए? कॉमन वर्ड। तो ये सब क्या है? डे है, दिन का नाम है, ठीक है। तो जो कॉमन नेम होता है एक से ज्यादा चीजों का, एक से ज्यादा वस्तु का, एक ही तरह के गुण वाले वस्तुओं के लिए जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो वह जो कॉमन वर्ड है वही क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे, ठीक है, इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये तीनों के तीनों है। इस तीनों, ये तीनों के तीनों के लिए कॉमन वर्ड आप क्या यूज करना चाहेंगे? तो कंट्री यूज करना चाहेंगे। तो कंट्री क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और नेपाल और ये सब क्या है? इंडिया, नेपाल, अमेरिका, ये सब क्या है? देश के खास नाम है, ठीक है, किसी देश के खास नाम है। ओके, इसका एक अपना लोकेशन है मैप पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, अब थोड़ा सा नए नजरिया से सोचते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कॉमन नाउन है या नहीं, ठीक है। तो एक कॉमन सा है कि कॉमन नाउन की जो संख्या है वो क्या है? संसार में अनेक है, बहुत है। कॉमन नाउन की संख्या क्या है? संसार में अनेक है। कोई वर्ड लीजिए और अपने आप से पूछिए क्या इसकी संख्या संसार में अनेक है? अगर जवाब मिलता है हाँ तो वो कॉमन नाउन है। बताइए, कुत्तों की संख्या संसार में अनेक है या एक है? तो बहुत सारा है, इसलिए डॉग हो गया कॉमन नाउन। लड़की की संख्या, गर्ल की संख्या संसार में क्या है? तो बहुत है, तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन। पेन, पेन की संख्या संसार में कितना है? तो बहुत है, ठीक है। उसमें भी पेन के नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके।
ग्लिटर का पेन है तो लिंक ग्लाइसर का पेन है, ठीक है। तो ये सब नोमेनक्लेचर होता। बॉय की संख्या संसार में कितनी है, तो बहुत है, इसलिए बॉय भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब बात करें, एक एक करके सारे के सारे में हम बात करते हैं, ठीक है। यानी कि ईश्वर ने जितने भी मनुष्य, पशु, कीड़े मकोड़े, लता वृक्ष जो भी बनाए हैं, उन सब की भिन्न भिन्न जातियां हैं, ठीक है। एक जाति के जीव क्या है, दूसरे जाति के जीव से बहुत बातों में भिन्न है, ठीक है। अब आप कैट में, डॉग में क्या समानता है, दोनों ही जानवर है, एक ये बात कह सकते हैं, लेकिन दोनों में समानता क्या है, कोई समानता नहीं है, ठीक है। तो डॉग के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे टॉमी है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ होगा, रॉकी है, ठीक है, सिटैट है, सिटट, कुछ भी कह सकते हैं। तो जितने भी ये सब है, सारे के सारे के लिए एक कॉमन वर्ड क्या हुआ, तो डॉग हो गया, यानी कि ये सारे के सारे कुत्ता के प्रजाति क्या है। उसी तरीके से पुसी, लूसी, ये सब क्या है, तो बिल्ली बिल्ली की प्रजाति का है, जिसका नाम लूसी, पुसी जो भी हो, ठीक है। उसी तरीके से मनुष्य क्या है, वृक्ष से भिन्न है, कुत्ते क्या है, घोड़े से भिन्न है। उसी तरीके से एक जाति के अंतर्गत जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी होते हैं, उसके क्या होते हैं, समान गुण होते हैं, उसके समान धर्म होते हैं, उसके समान प्रकृति होती है, इसलिए कहते हैं कि वो एक ही जाति के हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मोहन बोलते हैं, सोहन बोलते हैं, ठीक है, रोहन बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जाति के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, क्योंकि मोहन, सोहन, ये तीनों के तीनों लड़का है, तो इसके गुण क्या होंगे, बहुत सारे गुण इसके समान होंगे, लड़का प्रजाति में होने की वजह से, ठीक है। अब एक कुत्ता को ले लीजिए और दूसरे जानवरों को ले लीजिए, तो कुत्ता को अगर लीजिएगा तो उस जाति के जितने भी पशु होगा, सब में तो समानता होगा, भले ही उसके नाम अलग अलग हो, लेकिन सब में क्या होगा, सबके चार पैर होंगे, झब्बेदार पूंछ होगा, एक लंबा मुंह होगा, तेज दांत होगा, एक नख नख होगा, यानी कि जो भी कुत्ते होंगे सब में ये गुण होंगे, ठीक है। तो एक जैसे गुण वाले जानवर के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका नाम, उसी को क्या कहते हैं, तो कॉमन नाउन कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वह नाउन जिसकी संख्या संसार में अनेक है, वो कॉमन नाउन है, सीधा सा सवाल, ठीक है। अब प्रोपर नाउन क्या है, वैसा नाउन जिसकी संख्या संसार में एक है, प्रायः क्या होता है, एक ही होता है, जैसे राम, सीता, दिल्ली, बाइबल, ये सब क्या संसार में एक ही है। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ऐसा भी तो होता है कि किसी क्लासरूम में एक नाम के दो लड़के होते हैं, जैसे दो रोहन है, ठीक है। तो अगर एक 7 में है, दूसरा 8 में है, तो क्या कहते हैं, उसका नाम क्या हो जाता है, 7th वाला रोहन, एक कहते हैं 8th वाला रोहन। यानी कि जब रोहन बोलते हैं उसके साथ साथ क्लास भी अटैच कर सकें, ताकि उसको पहचाना जा सके। अब मान लीजिए एक ही क्लास में है, तो एक का रोल नंबर 1 है, एक का रोल नंबर 2 है, तो क्या कहते हैं, 8 क्लास में 1 रोल नंबर वाला, और एक ही क्लास में मान लेते 7 है, 7 रोल नंबर वाला रोहन। तो हम क्या करते हैं, एक नाम होते हुए भी कुछ न कुछ ऐसा उसके नाम के आगे पीछे जोड़ देते हैं, जिससे कि पहचाना जा सके। तो सामान्य तौर पे एक नाम वाले एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको पहचानने के लिए कुछ न कुछ उसके नाम में, चाहे चाहे वो मोटा है तो कहीं न कहीं हम जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मोटा, पतला, लंबा, इस तरह के साथ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उसके साथ। या फिर रोल नंबर 1 रोहन, रोल नंबर 1 रोहन, रोल नंबर 7, इस तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोपर नाउन क्या है, तो किसी पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के पर्टिकुलर नेम है, खास नाम है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रायः प्रोपर नाउन की संख्या क्या है, संसार में एक ही रहती है, यानी कि जिसकी संख्या संसार में अनेक है वो कॉमन नाउन है, जिसकी संख्या संसार में एक है वो क्या है, प्रोपर नाउन है। तो आप पहचान सकते हैं, कोई भी वर्ड ले लीजिए, अगर पहचानना होगा कि प्रोपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, तो सीधी सी बात है, जिसकी संख्या संसार में अनेक होगी वो कॉमन नाउन होगा, और जिसकी संख्या संसार में एक होगी वो क्या होगा, तो प्रोपर नाउन होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए,
राम, श्याम, हरि, रोहन, ये सारे के सारे क्या है, सबके सब क्या है, सबके सब तो लड़का ही है। ठीक है, ये क्या है, ये लड़कों के ही अलग अलग नाम है, जबकि सबके सब तो लड़का ही है, यानी कि सबके सब क्या है, लड़का के जाति का है। तो ये बॉय क्या हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और एक सिंपल सी बात कि प्रॉपर नाउन का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो खास नाम होते हैं वो हमेशा क्या होता है, तो कैपिटल नंबर में ही लिखा जाता है, चाहे वो किसी देश का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, क्या होता है, हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाएगा। और बाकी प्रॉपर नाउन को छोड़ के जितने भी नाउन है वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो ही सिर्फ कैपिटल से लिखा जाएगा, बाकी जगह तो उसको शुरू से भी कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम फिर बात करते हैं इससे आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।